एनएमएमएस परीक्षा 2023 19 नवंबर 2023 को जो आपके पेपर होगा, तो उसके लिए ये पेपर आपको कैसे सोल्व करना है, साथ ही आपको ओएमआर कैसे भरनी है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में और पेपर को सोल्व करते समय, इन सभी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले तो आपको पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर, इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा, उसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखने हैं। अच्छा, अभी आप जो घर से निकले तो आपको ये चीज़ देख लेना कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो है कि नहीं है, आपकी जो आवश्यक चीज़ें हैं पेन पेंसिल रबर वगैरह ये आपके पास में है या नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड, आपकी आईडी वगैरह ये सभी आपको घर से लेके जानी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे से आपके 1 बजे के बीच में होने वाला है। तो 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, तो आपको कम से कम 9 बजे तक आपके सेंटर पे पहुंच जाना है। तो आपको जो समय से घर पे से निकल जाना है और अपने सेंटर पर समय पर पहुंच जाना है। और फिर आपको इस प्रकार से वहां जाके अपने जो रोल नंबर वगैरह है वो चेक कर लेना है कि आपके रोल नंबर आपके एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर लिखे हुए हैं या नहीं है। तो आपको पहले वो चेक कर लेना है, फिर एग्ज़ाम सेंटर में आपको प्रवेश करना है। ठीक है, 9 बजे बाद में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे बिठाएंगे और वहाँ पर आपको 10 बजे के लगभग में ये वाला थोड़ा टाइम कम रहेगा, 9:45 के लगभग में आपको एक पेपर देंगे। उसमें से आपको ओएमआर सीट निकालनी है और ओएमआर पर आपको जो खाना पूर्ति अपने नाम वगैरह है वो जो चीज़ें वो गोले भरने हैं और अपना नाम वगैरह वो सभी अच्छे प्रकार से लिखने हैं। अब आपको पेपर सोल्व करना है, तो पेपर सोल्व करने के लिए आपको 180 प्रश्न आएंगे। 90 प्रश्न आपके मेट के आएंगे, 90 प्रश्न आपके सेट के आएंगे। तो आपको सभी जो पेपर को पूरा एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ना है और पूरे पेपर को जो पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उन सभी को एक बार आप सोल्व कर लेना। पूरे पेपर पढ़ने के बाद में जो भाग आपको अच्छा आता है, चाहे आपको विज्ञान अच्छी आती है तो विज्ञान के क्वेश्चन पहले हल कर लेना, आपको गणित अच्छी आती है तो गणित के क्वेश्चन पहले हल कर लेना, आपको मेंटल एबिलिटी के प्रश्न अच्छे आते हैं तो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न पहले हल कर लेना, आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न अच्छे आ रहे हो तो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पहले अच्छे हल कर लेना। और जो जो सब्जेक्ट आप करते जा रहे हैं उनको आप गोले भरते जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं, सभी पूरा पेपर हम हल कर लेते हैं और गोला हम नहीं भरते हैं और बाद में एक साथ जो सारे गोले एक बार नहीं भराए जाते। एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 180 में से 180 प्रश्न आपको हल करके आने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न आपके गलत हो जाएगा तो उसका नंबर आपको नहीं कटेगा। तो जितना करेंगे उतना नंबर तो आपको मिलेगा ही, साथ ही अगर उसमें से कोई गलत हो गया तो उसके भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। एक प्रश्न में एक ही गोला बनना है, एक से अधिक गोले नहीं बनने। उसमें आपको गोला बनना सही से, ठीक है, आधा अधूरा गोला नहीं बनना, जैसे इस प्रकार से कोई गोला नहीं बनना है। आपको बिल्कुल इस प्रकार से थोड़ा छोटा सा ये गोला उसमें पूरा सर्कल को काला करना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखनी है कि एक लाइन में एक ही गोला, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 4 ABCD बने होंगे, तो इसमें से एक ही ऑप्शन को गोला बनाना है। एक प्रश्न में 2 गोले बना देंगे तो वो प्रश्न चेक नहीं होगा। साथ ही आपको जो प्रश्न है वो टुकड़ों में गोले भरने, सभी प्रश्न करके आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं भरने। जैसे आपने 5 गोले भर दिए, 5-5 क्वेश्चन के गोले एक साथ भर सकते हो या 10-10 क्वेश्चन के गोले एक साथ भर सकते हो। इससे क्या होगा, मान लो कोई भी प्रश्न आपको चूक भी जाते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि 1 से लगाकर 10 तक, ये 5 तक आपने गोले भरने। अब आपने 1 से 5 तक और गलती से आपने 2 से शुरू कर दिया तो फिर वो सारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको एक साथ सारे के सारे गोले नहीं भरने, टुकड़ों में 5-7 क्वेश्चन के गोले देख देख जैसे जैसे आप सोल्व करें प्रश्न क्रमांक मिलाते जाएं और अपने गोले भरते जाएं। इसके साथ ही आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 75 68 35 00 69। आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो साफ व्हाट्सअप करना है, जैसे ये पेपर है साफ वैसे आपको पूरा पेपर व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं आपको जो ये PDF बनाकर भेज देना, ताकि मैं आपको जो वीडियो सॉल्यूशन सबसे पहले अपलोड कर सकूँगा। और एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समय का विशेष ध्यान रखना है। एक प्रश्न को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। एक प्रश्न को करने के लिए 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको प्रश्न को पढ़ना भी है, उसको सोल्व भी करना है, उसमें गोला भी भरना है, तो सारी चीज़ें 1 मिनट में करनी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते हैं आपके उत्तर आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो आप जो सोल्व करने वाले उन प्रश्नों को थोड़ा सा बाद में देखना। जो क्वेश्चन जिनके उत्तर डायरेक्ट आपको आ रहे हैं उनको गोला पहले भर लेना। और पूरे पेपर को आप जो 2-3 चरणों में कर सकते हैं। पहला चरण आपको जो ये वो रखना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ इसका उत्तर यही है। तो जैसे पहले में आपको ए है तो वो ए ही भरना है, ठीक है। और उसमें अधिकतर प्रश्नों के उत्तर जो आपके दिमाग में पहली बार में आता है वही इसका उत्तर होता है। तो जैसे 4 ऑप्शन है A B C और D,
तो अधिकतर जो प्रश्नों का उत्तर होता है वो जो आपके दिमाग में पहली बार क्लिक होता है, जैसे पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो अभी आपको याद है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो उसका उत्तर आपको देखते ही क्लिक हो जाएगा। मान लो आपको एक ही बार में इसका ऑप्शन सी पे जयपुर क्लिक हो रहा है, तो आपको सी वाला ऑप्शन ही भरना है, फिर बाद में इसको काट पीट के दूसरा ऑप्शन चेंज नहीं करना है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपने कर लिए उनको साथ के साथ ही आप भरते जाए, क्योंकि आपको समय मिलेगा 180 मिनट का, और बाद में फिर ये सारे क्वेश्चन पढ़ना, इनको हल करना, इतना टाइम आपके पास में नहीं बचेगा। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, उनको करते जाएं साथ में के साथ ही, और एक एक भाग को लेके आप जो अपने प्रश्नों को हल करना है। परीक्षा में आपको घबराना नहीं। आपको जो आपने तैयारी की है, मैंने भी कई सारे पेपर अपलोड किए हैं, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, और जो पेपर आपने देखे हैं तो निश्चित रूप से उनमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। मैंने जो पेपर किए थे सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर आपके लिए अपलोड किए थे। रियल जो पेपर है वो आपके आज आपकी जो परीक्षा होगी 19 तारीख को, वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर को बार बार प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आता है, आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। एक भी उत्तर आपके गलत भी हो जाता है तो उसका नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आपको एक एक प्रश्न को अच्छे प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा के, जैसे ये क्वेश्चन दे रखे, इनको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे तो आपके इनके अच्छे नंबर आपकी जो अपनी परीक्षा में प्राप्त होंगे। तो मेंटल एबिलिटी ये तो प्रैक्टिस की होगी आपने। गणित के, विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए थे, उनसे भी आपको जो कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको पेपर देते समय मन में ये रखना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, और उसी प्रकार से आपको जो सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन वो हल करने हैं, और घबराहट नहीं रखनी मन में, ताकि आपकी जो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। OMR सीट को ढंग से भरनी है, ताकि आपकी कोई भी प्रश्न आपने जो साल भर मेहनत की है और उसके बाद में अगर आप OMR सीट को ध्यान से नहीं भरते हैं तो आपका जो फिर कितनी भी तैयारी की हो आपने, अपने रोल नंबर गलत लिख दिए, कोई क्वेश्चन अपने जो नाम पता है इसमें गलत लिख दिया, तो फिर आपकी जो गड़बड़ी हो सकती है। तो आपको ये OMR सीट ध्यान से भरनी है, ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो, यानी कि कोई भी आपके नंबर ना कटे। विशेष तौर पे आपकी जो रोल नंबर है उनको ध्यान से 3-4 बार मिलान कर लेना, और एग्ज़ाम सेंटर पर समय पर पहुंच जाना है, ताकि आपको जो अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो सारी चीज़ें समय पे दिख जाए। तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाते ही आपको अपने रोल नंबर वगैरह वो आपको चेक कर लेना है कि आपके सेंटर पे रोल नंबर आपके है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक ही शहर में एक ही नाम के 2 स्कूल होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे जाने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको समय पर 10 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो 9 बजे के बाद में आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो 9 बजे से पहले पहले आपको अपने सेंटर पे पहुँच जाना है। जो आवश्यक चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, और भी आपको जो कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में उत्तर दे दूँगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर होने के बाद में आपको अपना पेपर मुझे अपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको अच्छी PDF बनाकर या साफ फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना है, ताकि आपको मैं अच्छे प्रकार से उसका वीडियो सॉल्यूशन करवा पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी ओर से आपको शुभकामनाएँ।